गाइस, तो आप सभी कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा मैथ का लेक्चर और हमारा मैथ का फर्स्ट टॉपिक होगा इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हम डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स पढ़ेंगे और किसी भी प्रॉब्लम को अप्रोच करेंगे ग्राफ के थ्रू, ठीक है, ताकि हमें उतना ज़्यादा न्यूमेरिकल चीज़ों पे ध्यान ना देना पड़े, ताकि हम ग्राफ से किसी भी चीज़ को जल्दी बना पाएँ। तो ITF यानी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को पढ़ने से पहले हमें इन्वर्स जो है इस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है। मतलब कि कोई भी हमारा जो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा कि कोई भी फंक्शन को क्या इन्वर्टिबल फंक्शन होना ज़रूरी है। और इन्वर्टिबल कब होगा इन्वर्टिबल? जब वो फंक्शन 1 1 और ऑन टू हो, ठीक है। मान लेते हैं कि ये हमारा ए है और ये जो फंक्शन है ये हमारा बी है, ठीक है। तो हर एक जो यहाँ पे इसका अपना अपना कंपोनेंट है दोनों का, ठीक है। तो क्या होगा, ये 1 1 भी होना चाहिए प्लस ऑन टू भी होना चाहिए। मतलब मैपिंग जो है बचना भी नहीं चाहिए एक भी, और एक एक करके सबका मैपिंग होना चाहिए। मतलब 1 1 और ऑन टू, देखिए 1 1 यानी एक का एक के साथ मैपिंग, ठीक है। ये 1 1 होना चाहिए और ऑन टू यानी कि क्या, यहाँ पे आपका कोई भी बचना नहीं चाहिए। यहाँ पे कोडोमेन जो है, कोडोमेन और नहीं रहना चाहिए। आपका रेंज और कोडोमेन क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन। ये हमारा क्या था, एक इन्वर्स फंक्शन, ठीक है, इन्वर्टिबल फंक्शन। तो हम क्या पढ़ेंगे इसमें, वही चीज़ सब आ सकता है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में जिसका क्या हो, वो इन्वर्टिबल फंक्शन हो। और हाँ, दूसरा, इसमें मैनी वन फंक्शन नहीं आ सकता है क्योंकि वो 1 1 मतलब वो इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं होगा। मैनी वन यानी कि मान लेते हैं ये हमारा, मान लेते हैं कि ये आपके सोल्जर से, ठीक है, और ये दुश्मन के सोल्जर से। तो आपका जो सोल्जर है वो जो है फायर करता है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबिलिटी तो है ही कि एक सोल्जर एक एनिमी को मारे। ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी है कि एक सोल्जर, मतलब 2 सोल्जर मिलके एक एनिमी को मारे। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि आपका एक बुलेट से एक गन निकला और वही गन तीनों को लगा या फिर 2 को लगा। ऐसा तो पॉसिबल नहीं हुआ है ना, यानी 1 to many तो पॉसिबल नहीं है, तब तो ये हमारा बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो मेन बात है कि हमारा 1 1 और ऑन टू कब बनेगा, जब वो मैनी वन भी ना हो, ठीक है। क्योंकि अगर मैनी वन हुआ तो जब अगर मैनी वन होगा तो फिर ये इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं हमारे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में। इसको हम किसके थ्रू देखेंगे, ग्राफ के थ्रू। ग्राफ के थ्रू हम देखेंगे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को। मान लीजिए कि कुछ ऐसा आपका एक ग्राफ दिया हुआ है, ऐसा, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं 2 है, यहाँ आपका जो है 2 है, और यहाँ मान लेते हैं आपका 4 है, ठीक है। और यहाँ जो है -1 है, यह आपका हाफ है, ठीक है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है। हम ऐसा मान लिए, ऐसा हमने मान लिया, ठीक है, कि हमारा कुछ इस टाइप का एक ग्राफ दिया हुआ है। अच्छा, ये क्या है, एक्स एक्सिस, और ये क्या है, वाई एक्सिस है। अब हम क्या करेंगे, अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, वाई, किसी भी इन्वर्टिबल फंक्शन के लिए। अच्छा, हम एफ ऑफ 2 लेते हैं। एफ ऑफ 2 के लिए हमें कौन सा वैल्यू मिलेगा, आप इधर से जाइए, आपको कौन सा वैल्यू मिलेगा, 3 मिलेगा। एफ ऑफ 2 इज इक्वल्स टू कितना मिला हमें, 3। अच्छा, एफ ऑफ 4 के लिए हमें कितना मिलेगा, 6। एफ ऑफ 4 के लिए कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। एफ ऑफ 4 के लिए हमें कितना मिलेगा, 6।
अच्छा, f(-1) के लिए हमें क्या मिलेगा? f(-1) के लिए हमें क्या मिलेगा? हाफ। y का वैल्यू कितना है? हाफ। अच्छा, अगर हम अब क्या बोले कि हमारा जो फंक्शन है वो a to b नहीं जा रहा है, a to b नहीं b to a जा रहा है, b to a जा रहा है, तो अब आपका x क्या रहा? x हो जाएगा ये और y हो जाएगा ये, यानी कि f(x) आपको ये लेना है और y आपको ये लेना है। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, मान लेते हैं आप f इनवर्स ऑफ कितना? 3। ये आपको फाइंड आउट करना है, f इनवर्स ऑफ 3। अब आपके लिए क्या है? अब ये क्या है आपके लिए? x है, ठीक है ना। जब आप f इनवर्स ऑफ 3 निकालेंगे तो आपको क्या निकलेगा? 2 निकलेगा। f इनवर्स ऑफ 3 यहाँ से देखिए, f इनवर्स ऑफ 3 निकालेंगे तो आपका कितना निकलेगा? 2। अच्छा, अगर आप f इनवर्स ऑफ 6 निकालते तो ये आपका कितना निकलेगा? 4। और f2 जनरली हुआ क्या, बस एक्सिस चेंज हो गया, मतलब अब जो हम इन्वर्स में किए तो ये हमारा एक्स एक्सिस का जो कंपोनेंट था वो बन गया 3, 6, ठीक है, ये वाला। और वाई एक्सिस वाला कितना बन गया? इधर 2, इधर 4, ठीक है। और ये किस में था? एक्स एक्सिस में था, ये तो वाई एक्सिस में बन जाएगा -1, ठीक है। बस हमारा क्या हुआ, जहाँ पे एक्स था वहाँ वाई बन गया, यही चीज़ बस हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। तो आप इसको जनरली अब हम साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, इसके बाद इसके इन्वर्स का जो ग्राफ बनाएंगे वो भी कुछ इसी तरह से हमारा बनेगा, ठीक है। तो चलिए हम पहला स्टार्ट करते हैं साइन एक्स का ग्राफ से। y इज इक्वल्स टू साइन एक्स। फर्स्ट ग्राफ है हमारा y इज इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ। साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है? नॉर्मली ऐसा चलते जाता है, ये चलते जाता है, इसका क्या होता है? 0 to पाई, यहाँ फिर 2 पाई, यहाँ -पाई, यहाँ 2 पाई माइनस में, ठीक है। और इधर कितना? ये 1, -1, यहाँ 1, ठीक है। ऐसे चलते जाता है, इधर 2, इधर 3, इधर 4, ऐसे करके। तो जनरली हमारा साइन इनवर्स का ग्राफ कैसा होता है? इस टाइप का। अच्छा, एक चीज़, इन्वर्ट हम क्या निकाल रहे हैं? साइन का जो क्या निकालेंगे, ये इसका इन्वर्स निकालेंगे कि नहीं? यानी साइन को क्या इन्वर्टिबल फंक्शन होना है। अच्छा, इन्वर्टिबल फंक्शन कब होता है? जब वो मैनी वन फंक्शन नहीं होता है। अच्छा, यहाँ एक चीज़ देखिए, ये एक्स एक्सीज है और ये वाई एक्सीज है। अच्छा, एक्स एक्सीज में क्या होता है कि यहाँ जो एक्स का वैल्यू है, इस पॉइंट पे जो x का वैल्यू है वो भी सेम y देता है, इस पॉइंट पे जो x का वैल्यू है वो भी सेम पॉइंट, मतलब सेम वैल्यू दे रहा है, इस पॉइंट पे जो बनेगा वो भी y का सेम वैल्यू देगा, इस पॉइंट पे जो बनेगा वो भी y का सेम वैल्यू देगा, और इधर भी इस पॉइंट पे जो बनेगा वो भी y का सेम वैल्यू देगा। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन में, इसलिए हम फंक्शन को क्या करते हैं? रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं किन्हीं दो इसके बीच में, ठीक है, किन्हीं दो नंबर्स के बीच में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं π/2 और -π/2 के बीच में। कहाँ हम डोमेन को रेस्ट्रिक्ट किए? π/2 और -π/2 के बीच में। अब जो हमारा ग्राफ बना, कुछ ऐसा बना ग्राफ। अब क्या ये हमें मैनी वन वाला फंक्शन दिख रहा है? नहीं, हमारा हर एक एक्स के लिए डिफरेंट वाई का वैल्यू है, ठीक है। अब देखते हैं नॉर्मल, जो समझना है नॉर्मल, एक चीज समझते हैं यहाँ पे। ये हमारा साइन एक्स का ही ग्राफ है, ठीक है, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स। यहाँ हो गया था π/2 और ये -π/2। अच्छा, अब आपको अगर बोले π/4 का वैल्यू, π/4 का वैल्यू निकालने, ठीक है, π/4 का वैल्यू निकालने, तो साइन π/4 कितना होता है? 1/√2, ठीक है। अगर आपको बोले π/3 का वैल्यू निकालने, ठीक है, तो उसका कितना होता है? √3/2। तो चलिए, पहले आपको बोला क्या? साइन π/4 का वैल्यू निकालने, कितना होता है? ये 1/√2। ये आपका एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था।
अच्छा हम अब क्या करेंगे, साइन इनवर्स का निकाल रहे हैं। साइन इनवर्स ऑफ, अब क्या होगा, x और y चेंज हो जाएगा, तो हमारा x एक्सिस क्या था, ये वाला। अब हम क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, π/4। ऐसे ही जब आप न्यूमेरिकल्स मतलब आप जब क्वेश्चंस बनाएंगे तो आपको इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे इनवर्स में, ठीक है। यहाँ पे आपका वैल्यू रहेगा और यहाँ आपको एंगल का मान लिखना है। तो हम देखते हैं कि साइन इनवर्स में साइन का जो क्या नाम है इसका, डोमेन क्या है, रेंज क्या है, ठीक है। तो देखिए जनरली हमारा डोमेन क्या है साइन का, एक्स होता है हमारा डोमेन। डोमेन जनरली क्या होता है, रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स होता है। लेकिन हम क्या किए, डोमेन को यहाँ रेस्ट्रिक्ट कर दिए, किसके बीच में, -π/2 और π/2 के बीच में हमने क्या किया, इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। और रेंज हमारा क्या है, -1 to 1, ये हमारा रेंज है। अब जब हम साइन इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ बनाएंगे, जब हम साइन इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो क्या होगा, जनरली इसका मिरर इमेज है और कुछ नहीं, साइन इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ, ठीक है, ऐसा बन जाएगा कुछ, ठीक है। तो हमारा π/2 कहाँ है, अब y एक्सिस में आ जाएगा, और जो 1 और 2 था, मतलब जो रियल नंबर है वो कहाँ चला जाएगा, x एक्सिस में। कुछ इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है। अब क्या होता है, यहाँ पे आपका मान लीजिए रहा 1/√3, साइन इनवर्स ऑफ 1/√3, आपको √2, आपको क्या वैल्यू बैठाना है इसमें, π/4। साइन इनवर्स ऑफ √3/2, आपको क्या वैल्यू बैठाना है, π/3। साइन इनवर्स ऑफ 1/2, क्या वैल्यू बैठाना है, π/6। अब आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। और मेन बात और एक चीज, अब हमारा डोमेन क्या हो गया है, हम क्या बोलेंगे उसको, प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू ये कितना है हमारा, प्रिंसिपल वैल्यू है हमारा कितना, एक मिनट, हाँ, डोमेन क्या है, डोमेन है हमारा कितना, -1 से 1 तक। कहाँ है, -1 से 1 तक हमारा डोमेन है। और जो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू है वो कितना है, -π/2 से लेके π/2 तक। कहाँ तक है, -π/2 से लेके π/2 तक, ये हमारा मिल गया। अच्छा, और एक चीज, इस ग्राफ को देख के किस टाइप का ग्राफ लग रहा है, कुछ इस तरह लग रहा है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इधर भी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, और इधर भी। तो ये क्या है हमारा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कौन सा ग्राफ है ये हमारा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब हम चलते हैं cos x के ग्राफ की ओर, ठीक है। y इज इक्वल्स टू cos x, ठीक है। cos x जो है हमारा इवन फंक्शन होता है। अब हम बात करेंगे y इज इक्वल्स टू cos x की, ठीक है। तो जनरली y इज इक्वल्स टू cos x का ग्राफ तो हमारा क्या होता है, कुछ इस टाइप का होता है हमारा ग्राफ, ठीक है ना। लेकिन ये क्या हो जा रहा है, ये भी हमारे क्या हो जा रहा है, मैन इवन फंक्शन। और मैन इवन फंक्शन होने की वजह से ये इन्वर्टिबल नहीं होगा, इसलिए हमने क्या किया, डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया 0 to π तक, ठीक है। यहाँ तक हमने डोमेन को क्या किया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया। अब वही चीज़ हम यहाँ लिखे हैं। अब क्या होगा, मान लेते हैं कि आपको cos π/2 आपने किया है, तो cos π/2 के लिए आपको कौन सा वैल्यू दिया जा रहा है, 0, तो आपका आंसर क्या होगा, 0। अब मानते हैं आपको cos π/4 दिया गया है, π/4 यहाँ पे होगा, cos π/4 कितना होता है, 1/√2, 1/√2 कहीं यहाँ पे होगा। अब मान लेते हैं आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है कि cos 1/√2, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, π/4।
अब मान लेते आपको दिया हुआ है कॉस -1/√2, तो क्या आप यहाँ पे -π/4 लिखेंगे, या फिर दिया हुआ है -1/2, तो क्या आप -π/3 लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि जब कॉस नेगेटिव में आता है तो क्या होता है। पहले तो हम cos x का ग्राफ लिखेंगे, क्या होता है ग्राफ बनाएंगे इसका पहले। 0 to पाई, 0 यहाँ पे पाई, ठीक है। हमारा cos x का ग्राफ क्या था, पहले हम वो चीज़ देखेंगे, ठीक है। क्योंकि cos x के ग्राफ से ही हम क्या निकाल सकते हैं, उसका इन्वर्स का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसा था हमारा cos x का ग्राफ, ऐसा कुछ ऐसा था, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या किस वैल्यू पे हम ले रहे हैं। यहाँ पे हमारा क्या था 1, यहाँ पे -1, ठीक है। यहाँ पे π/2 था। अब देखते हैं कि हम क्या लेते हैं π/3 पे, तो π/3 कहीं यहीं पे होगा। π/3 पे कितना वैल्यू देता है ये 1/√2, यानी ये 1/√2 कहाँ 1/2, π/3 पे 1/2, π/4 पे देता है 1/√2 cos, ठीक है। तो कहीं हमारा क्या बनेगा, कहीं यहाँ पे हमारा क्या देगा, ये π/3 देगा। π/3 हमारा वैल्यू कहाँ पे देगा, कुछ ऐसे देगा। अब हम क्या लिखेंगे cos π/3 पे, cos π/3 पे हमारा क्या देगा ये 1/2। अब हम बोलते हैं कि cos इनवर्स ऑफ, मतलब cos इनवर्स नहीं, cos इनवर्स ऑफ 1/2, तो ये हमारा कितना वैल्यू देगा π/3। अब हम बोलते हैं क्या cos इनवर्स ऑफ -1/2, तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, देखिए कुछ इस तरह, देखिए इधर भी 1 तक है और यहाँ भी -1 तक है, मतलब यहाँ और यहाँ का डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो ये यहाँ पे हाफ होगा, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी सेम होगा, यानी सिमेट्रिक होगा, ठीक है। ये जो है ये सिमेट्रिक ग्राफ बनेगा। अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि -1/2 पे, -1/2 पे हमारा ग्राफ क्या दे रहा है, कहाँ पे, ये दे रहा है यहाँ पे π/3, कहाँ पे, यहाँ पे दे रहा है -π/3, ठीक है। यानी कितना हो जाएगा ये हमारा 2π/3, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा दे रहा है क्या cos, ये -1/2 देगा कि नहीं, यहाँ पे इस जगह पे। अब यहाँ पे अगर दे रहा है कितना ये इस जगह पे ये क्या -1/2 दे रहा है, उसका वैल्यू क्या है यहाँ पे। अब देखिए कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, ये हमारा कितना है π/3 है, और ये होल यहाँ से यहाँ तक लेकर के कितना है ये पाई है। हमें कौन सा डिस्टेंस निकालना है, हमें बेसिकली डिस्टेंस चाहिए कौन सा, ये वाला चाहिए कि ना, हमें ये चीज चाहिए या नहीं, जहाँ पे ये हमारा -1/2 वैल्यू दे रहा है। अब हमें ये वाला पॉइंट चाहिए, ये वाला पॉइंट जो है ये कितना पे होगा। अगर इसको निकालना है, इस चीज को क्या करना है, हमें निकालना है, तो ये जो पाई है, पाई से हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला चीज क्या करना होगा, माइनस करना होगा। अब देखिए ये वाला पोर्शन जो है और ये वाला पोर्शन क्या है, सिमेट्रिक है, ठीक है। अब ये अगर π/3 है यहाँ से लेकर के, तो हमारा क्या है कि यहाँ भी ये कितना हो जाएगा π/3, ठीक है। तो ये π/3 हुआ, तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा π - π/3, इसलिए कितना हो जाएगा cos के लिए जब हम करेंगे cos इनवर्स ऑफ -1/2, तो हम क्या लिखेंगे इसमें कितना लिखेंगे यहाँ पे π - π/3, यानी कि 2π/3, ठीक है। ये वाला चीज़ देखिए, फिर से वीडियो को रिप्ले कर लीजिएगा अगर आपको समझ में नहीं आए तो, और नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में फिर से बोलिए, हम ये चीज़ फिर से आपको समझाएंगे। ये जनरली हम आपको क्या करा रहे हैं, विजुअलाइज करा रहे हैं। ये जो चीज़ों को विजुअलाइज कराने का एक तरीका है आपको। वैसे अब अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के स्टूडेंट हैं, आपको समय का बचत करना है, तो आप ग्राफ के थ्रू चलिए। ग्राफ जो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि जो हम इसमें कॉस का हमारा जो भी अब आएगा,
जो कुछ भी चीज़ आएगा कॉस का क्या, अगर नेगेटिव में आया तो यानी कि कॉस इनवर्स ऑफ -1/√2, तो इतने ये क्या हो जाएगा, कितना होता है π/4 यानी पाई माइनस π/4। ठीक है, तो आपको निकाल लेना है वैल्यू इसका 3π/4। ठीक है, तो इस तरह से आपको कॉस का वैल्यू निकालना है। अब हाँ, एक चीज़ जो है इसका डोमेन और रेंज, इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है वो है 0 to π और इसका डोमेन होता है -1 से 1 तक। ठीक है, -1 से 1 तक इसका डोमेन, कॉस का नहीं, कॉस इनवर्स का, किसका, कॉस इनवर्स का, और इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है 0 to π। ठीक है, अब देखिए कॉस इनवर्स जो है, कॉस इनवर्स जो है ये क्या होता है, एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। क्या है ये, एक डिक्रीजिंग फंक्शन। अब हम tan, cot, cosec इन सब के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उन सभी चीज़ों के पहले आपको एक और अच्छा ट्रिक देना चाहते हैं कि अभी तो हमने सारा चीज़ पढ़ाया नहीं है, लेकिन फिर भी एक चीज़ बता देना चाहते हैं। मान लेते हैं आपका साइन ऑफ साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स x। ठीक है, और या फिर है आपका कॉस इनवर्स ऑफ x, या फिर है आपका tan इनवर्स ऑफ x, या फिर है कॉट इनवर्स ऑफ x, या फिर कॉसेक, या फिर सेक, कुछ भी है। अगर आपका पहले क्या है मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और उसके बाद बीच में जो है वो ब्रैकेट के अंदर अगर आपका इनवर्स फंक्शन है, तो आपको क्या करना है, ऑलवेज इसका वैल्यू क्या होगा x, ऑलवेज क्या होगा इसका वैल्यू x। अगर ये क्या हो, अगर ये इनवर्स वाला जो फंक्शन है इसके डोमेन पे लाई कर रहा हो। ठीक है, फॉर ऑल बिलोंग्स टू डोमेन। ऐसे सारा इनवर्स अगर हमारा डोमेन पे मतलब डोमेन से बिलोंग करता है तो ये x वैल्यू देगा। कैसे, मान लेते हमारा क्या है साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ, पढ़ा है इसीलिए मैं अभी इसी दोनों का एग्जांपल ले रही हूँ। तो साइन इनवर्स ऑफ मानते हैं कि -1 से 1 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 1/2 भी आता है। ठीक है, तो साइन ऑफ, अब 1/2 का वैल्यू कितना, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 का वैल्यू कितना होगा, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास, पाई अपॉन कितना 6, और साइन 30 है ना, पाई अपॉन 6, और साइन 30 का 1/2 जो आपका था यहाँ पे वही चीज़ ना आया। यहाँ पे आपको कितना था, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, मतलब साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स, तो एक्स आपका वैल्यू निकल गया कि नहीं, तो आपका यहाँ पे 1/2 था, ये 1/2 निकल गया। डोमेन पे लाई करता है तो आपको ओनली कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आप क्वेश्चन देख के ही आंसर बता सकते हैं। अब इसके बाद और एक चीज़ है जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वो भी पढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले आपको जो ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का और जो 4 बचा हुआ है, जैसे tan इनवर्स ऑफ x, cot इनवर्स ऑफ x, cosec और sec, ये चारों आपको करना है, उसके बाद हम कराएंगे वो। और हाँ, मेन बात है कि इसका रेंज, डोमेन और प्रिंसिपल वैल्यू, ये 3 चीज़ जो है, वैसे ये तीनों आपको याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप क्वेश्चन बनाएंगे तो यही चीज़ें जो हैं हमेशा फंसाती है। अगर यही चीज़ें याद नहीं रहती है तो एग्ज़ाम में बहुत बार गलत भी करके आ सकते हैं। तो अब मेन जो ध्यान देना है प्रिंसिपल वैल्यू और डोमेन पे,